नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कर्नाटक चुनावों से पहले पीएम मोदी का रविवार को बेंगलुरु में मेगा रोड शो हुआ। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। वहीं अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी प्रचार के लिए बेंगलुरु पहुंचना सुनिश्चित किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी को प्रचार मंत्री बताया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन गए हैं। आज जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जिस प्रकार से सीमा में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए एक शब्द उनके पास नहीं है। और यहाँ के कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर्नाटक के लोगों के हित में क्या करेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा केवल अपने बारे में, अपना प्रचार कर रहे हैं और उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जवाब देने लायक व्यक्ति नहीं है। जो सत्ता के लिए दल बदले और बार बार झूठ बोले, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं समझता हूं बोल के मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा। भाई मौका तो अभी आपको मिला है। 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आप कोई सर्वे सूची जारी नहीं कर रहे हैं, आप जनगणना नहीं करा रहे हैं। 2021 ड्यू डेट है और 2021 से अब 2023 आ गया। हमारे नेता खड़गे जी ने पत्र भी लिखा, राहुल जी भी बयान देने जाति जनगणना होना चाहिए, वो क्यों नहीं करा रहे हैं? तो 10 साल हो गए आपको मौका मिले, आपने क्या किया? जो 2-4 उनके मित्र हैं वही अरब खरबपति बने, बचत लोगों की स्थिति खराब करते गए। अब स्थिति ये है कि जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार संपन्न बनाने का काम किया, लोगों को जमीन बांटने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, रोजगार के क्षेत्र में काम किया। अब तो आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। रेलवे में भर्ती बंद है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं तो भर्तियां नहीं होगी। तो आप लगातार लोगों के हाथ से रोजगार छीन रहे हैं। और किस मुंह से हम पे आरोप लगा रहे हैं? आपको आरोप लगाने का अधिकार है ही नहीं। और बजरंगबली की बात कर रहे हैं। बजरंगबली की बात उठाया, उसके बाद शिमला का चुनाव हुआ। अब बजरंगबली ने भ्रष्टाचारियों की नली तोड़ दी। यहां भी होगा, बजरंगबली हमारे साथ हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार 40% कमीशन वाले हैं ना, उसको। तो वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान ईडी को लेकर कहा कि 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात तथा कथित मनगढ़ंत मिथ्या है। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, वो सुनाएंगे। फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि आयकर की टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी। और उस समय भी मीडिया के माध्यम से तो बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहाँ नोट गिनने की मशीन गया है, उसके यहाँ कितने 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि किसी के यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब 13 महीने बाद, ईडी ने फिर छापा मारा। लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया। उस समय भी हम लोग कहे कि भाई यदि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करे कि किस अधिकारी के यहाँ, किस नेता के यहाँ, किस व्यक्ति के यहाँ कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। लेकिन उस समय भी और असफल रहे और शर्म मारे ईडी अधिकारियों द्वारा ही प्रेस विज्ञप्ति। एमपी में द केरला स्टोरी को लेकर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी नेता फिल्म देखने जा रहे हैं और कांग्रेस मूवी का विरोध कर रही। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने द केरला स्टोरी फिल्म पर अपना बयान जारी किया, सुनाएंगे। 2 टिकट लिए हैं,
माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंसू बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आतंकवादियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करी, तो उन पर आंसू बहाने वालों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे मरवाना चाहती है, पूरे परिवार को साफ करवाना चाहती है। फोन मेरा वहां है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने जब खड़ाऊं कह दिया था, तो जब मैंने खड़ाऊं कहा तो लोगों ने आपत्ति करी, और आपत्ति करी तो वो कल का एक दृश्य टीवी पे मैंने देखा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़े हुए हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, मंच पर। बहुत ही एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग फिल्म है ये, और मैंने अपने जीवन में ऐसी फिल्म नहीं देखी। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको टैक्स फ्री किया है, और अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए फिल्म, क्योंकि ये सत्य घटना के आधार पर फिल्म बनी है, और हमारे ही देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है ये और कहीं भी हो रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस फिल्म के माध्यम से जो संदेश है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, और बच्चों को जरूर ये फिल्म दिखाना चाहिए। केरल सरकार और शशि थरूर तो ऐसे फर्जी कहानी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारा दोष ही वामपंथी और कांग्रेस का है, जिन्होंने इसकी गंभीरता को समझा नहीं, वोट की राजनीति के कारण, तुष्टिकरण की नीति के कारण, और इसलिए वो हमेशा विरोध करेंगे। अपनी असफलता को कैसे स्वीकार करेंगे? ये वामपंथियों की और कांग्रेस की असफलता साफ दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से अगली खबर है। बताते चले कि नेशनल हाईवे 53 में भगत देवरी के पास अज्ञात ट्रक ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि चालक और परिचालक ट्रक पंचर होने के कारण नीचे उतरकर उसे बना रहे थे कि तभी यह हादसा हुआ है। एमपी के उज्जैन से खबर है। बताते चले कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राजू द्रोणावत हत्याकांड के फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे पकड़ने के चलते आरोपी गिरकर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिनांक 4 मई को फ्रीगंज में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें जो आरोपी चालक था, जिसके द्वारा बाइक चलाई जा रही थी, उसकी सूचना आज प्राप्त हुई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे छुपा हुआ है। तो पुलिस की टीम मुस्तैदी से गई, पुलिस को देख के भागने लगा। भागते भागते जो एक खाली तालाब है, काफ़ी गहरा तालाब है, उसमें गिर गया। तो उसके हाथ में और पैर में चोट आई है, जिसको जिला चिकित्सालय उज्जैन उपचार के लिए लाए हैं, और अब इससे गिरफ्तारी करके पूछताछ की जाएगी। दिनांक 4 मई को फ्रीगंज में एक गोली भिंड की जनता लंबे समय से लोकल ट्रेन की मांग कर रही थी, जिसका इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। दरअसल भिंड रेलवे स्टेशन से ग्वालियर भिंड इटावा मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बता दें कि इस मेमू ट्रेन में करीब 450 यात्री सफर कर सकेंगे।
आज इसका इनॉग्रल रन था। कल से इसका जो टाइमिंग जो रहेगा वो 5:30 बजे 5:30 बजे शाम को ग्वालियर से चलेगी और सभी स्टेशन हॉल्ट पे रुकते हुए रात को 11:30 9:30 बजे इटावा पहुंचेगी और उसके बाद अगले दिन सुबह 7:10 पे वहाँ इटावा से चलकर 11:30 में ग्वालियर पहुंचेगी। ये इस क्षेत्र के लिए हम सभी का मानना है कि ये बहुत ही उपयोगी रहेगी, क्योंकि इसमें सब क्षेत्र की पूरी जनता को इसमें यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही साथ 2 पैसेंजर ट्रेनें जो क्रमशः सुबह 6 बजे और 2:30 बजे दिन में ग्वालियर से चल के इटावा और भिंड आती थी, उनको भी मेमू रेक में कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे यात्रा का समय बचेगा, क्योंकि ये ट्रेनें मेमू जल्दी तेज हो जाती हैं, स्पीड बढ़ जाती है और जल्दी रुक जाती है। एमपी के विदिशा में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए करीब 21 यूनिट रक्तदान किया गया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस जो कि 8 मई को हम मनाते हैं, उसके पूर्व अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा परिषद राष्ट्रीय इकाई के आह्वान पर युवा परिषद इकाई विदिशा द्वारा आज थैलेसीमिया दिवस के पूर्व हम रक्तदान का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, जो कि 27 जगह ये रक्तदान का आयोजन चल रहा है पूरे भारत में युवा परिषद के माध्यम से। और विदिशा में आज हमारा लक्ष्य 51 यूनिट का है। ये रक्त की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि थैलेसीमिया से जो पीड़ित हैं उनके लिए रक्त की आवश्यकता है और पिछले वर्ष भी हमने 35 यूनिट की व्यवस्था की। जीते जीते रक्तदान और जाते जाते देहदान, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज तारण युवा साथियों ने ये दूसरी बार अपना रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और ये युवा साथी कई क्षेत्रों में बहुत आगे। महावीर जयंती पे लोग जिन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाया था, कभी गरीबों को भोजन कराते हैं। तो मेरा तो इनसे यही निवेदन है कि अच्छा कार्य आप करते रहे, हम सब। एमपी के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में दान का क्रम लगातार जारी है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के भक्त ने 6,68,000 के रजत नगराज दान किए हैं, तो वहीं कोलकाता के एक भक्त ने 2 किलो का रजत मुकुट भगवान को अर्पित किया है। एमपी के विदिशा में अखिल भारतीय रविदास वंशीय समाज का 1 दिवसीय युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार को रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन में आयोजित हुआ। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि समाज में इस प्रकार के परिचय सम्मेलन होने की अच्छी शुरुआत है। आज गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से विदिशा जिले की इकाई ने यहाँ पर परिचय सम्मेलन युवक युवतियों का रखा था। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और समाज के हजारों की संख्या में यहाँ पर समाज सेवी भी आए, हमारे बेटा बेटी भी आए, उनके माता पिता भी आए और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों में एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया। जो परिचय सम्मेलन हुआ, निश्चित रूप से परिचय सम्मेलन इस तरीके के होते रहना चाहिए, जिससे एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है और संबंध भी बनते हैं। दूर दूर से भी लोग आते हैं और एक निश्चित। अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर आपसी विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया गया था। फायर फाइटर की टीम सूचना पाकर मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां पर नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम के ने अति संवेदनशील क्षेत्र सहित विकासखंड मुख्यालय और शिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले जिले के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे बस्तर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम के ने शिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया है। 6-7 महीने के नीचे कितने गांव हैं?
कांड का 18 के ऊपर वो तो भर जाते। दंतेवाड़ा से खबर है, बताते चले कि थाना अरनपुर क्षेत्रांतर्गत आईईडी विस्फोट में शामिल 7 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 अप्रैल 2023 को अरनपुर के आगे पेड़का चौक के पास माओवादी के द्वारा पुलिस वाहन को आईईडी ब्लास्ट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसमें मौके पर ही दंतेवाड़ा पुलिस के 10 सुरक्षाकर्मी और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। दिनांक 26 अप्रैल 2023 को अरनपुर क्षेत्र के पेड़का चौक में नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिस पर जिला बल व सीआरपीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में सघन नक्सल गश्त सर्च एवं पूछताछ की गई, जिसमें घटना में शामिल 4 आरोपी बुधरा माड़वी, जितेंद्र मुचाकी, हड़मा मरकाम एवं एक नाबालिग जो मलांगीर एरिया कमेटी में मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपियों से पूछताछ करने पर 3 अन्य आरोपी हिड़मा माड़वी एवं 2 नाबालिग के बारे में पता चला, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक एवं संरक्षणात्मक रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जिसे लेकर अग्रिम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज से आगे मारेंगा चौक में बीती रात मेकाज के डॉक्टरों और पुलिस के बीच विवाद के चलते मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मेकाज के प्रशिक्षु डॉक्टरों ने प्रशिक्षु डीएसपी और उनके चालक के साथ मारपीट की है। वहीं परपा थाना में प्रशिक्षु डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कल रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच की है और बताना चाहूंगी कि डिमरापाल से केशलूर के बीच एक सुनसान स्थान है, वह इस पूरे घटना का घटना स्थल है। और अदरवाइज में यहाँ पूरे जिले में सभी संवेदनशील स्थानों पर रात में निगरानी के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से एक युवती उनको अंधेरे स्थान पर खड़ी हुई मिली। चूंकि कोई भी संदिग्ध अवस्था में या संदिग्ध कोई घटना या असामान्य कोई भी घटना होती है तो गश्त के दौरान उसको जरूर एड्रेस किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो इसी तारतम्य में उस युवती से भी पूछताछ करने के लिए पूछताछ किया गया। जगदलपुर के बस्तर जिले के दुर्गम और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को तेज करने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम के ने पदभार ग्रहण करने के तीसरे ही दिन अति संवेदनशील कोलेंग क्षेत्र के ग्राम पंचायत के चांदामेटा पहुंचकर वहां के लोगों की समस्याएं सुनी हैं। आपस में बात करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, बताया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के कलेक्टोरेट स्थित प्रेरणा कक्ष में न्यायिक अधिकारियों का संभाग स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस विषय पर जानकारी देते हुए डायरेक्टर न्यायिक अकेडमी बिलासपुर से आए सुषमा सावंत ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत 495 न्यायिक अधिकारी पदस्थ हैं। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत पूरे राज्य में 495 न्यायिक अधिकारी पदस्थ हैं। उनके नॉलेज और स्किल एनहेंसमेंट के लिए छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी का गठन किया गया है। और क्योंकि पूरे राज्य के 495 न्यायिक अधिकारियों को एक साथ एकत्र कर प्रशिक्षित करना संभव नहीं है, इसलिए पूरे राज्य के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 5 डिवीजन में हमने राज्य को बांटा है। एक अंतर्राज्यीय सीमाओं पर लाभ उठाने वाले अधिकारियों के खात्मे और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए शनिवार को गुजरात के दाहोद पुलिस अधीक्षक और मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक की अंतर्राज्यीय सीमा पुलिस समन्वय बैठक
झाबुआ के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। दाहोद के पुलिस अधीक्षक बलराम मीना ने बताया कि बैठक में दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों में एटीएम लूट, मर्डर, तस्करी, साइबर के बढ़ते अपराधों पर रोकथाम के साथ दोनों राज्यों के वंचित कॉमन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि चुनाव से संबंधित विषयों को लेकर अंतर्राज्यीय संकलन मीटिंग होती है, बट चुनाव एमपी में आ भी रहे हैं और उसके अलावा हम लोगों का क्राइम को दृष्टिकोण में रखते हुए ये मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथी अधिकारी अलीराजपुर के एसपी साहब और झाबुआ एसपी साहब ने इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए सारा अरेंजमेंट किया है। हमारे ज़िले के अधिकारियों का भी ऐसा मानना था कि हमारे आसपास के नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट्स के अधिकारियों के साथ में क्राइम संबंधी डेटा को शेयर करने से आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल शुक्रवार को शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रानी अग्रवाल ने कहा कि पिछले 7 दशकों से देश में कांग्रेस और बीजेपी का शासन काल रहा है और देश को जिन ऊंचाइयों पर होना चाहिए था, हमारा देश उन ऊंचाइयों पर नहीं है। सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर विराम लग गया। दरअसल भटगांव विधानसभा के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के दौरे के दौरान पार्टी से इस्तीफा देने की बात सामने आई थी। ऐसे में भटगांव विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े के निवास पर 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जहां मौके पर ही विधायक ने कार्यकर्ताओं की समस्या का निराकरण कर दिया है। 5 तारीख को प्रभारी मंत्री सूरजपुर प्रवास पर थे और सूरजपुर प्रवास में बिहारपुर के कार्यकर्ता सभी एक ज्ञापन दिए थे, जिसमें 70-72 लोगों का नाम था और इस्तीफा की पेशकश किए थे कि हमारी जो मांग है मंतेश गुर्जर को हटाने का, और उनको नहीं हटाएंगे तब तक तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।